फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि अपन पीटीटी की तैयारी कर रहे थे तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको अपन सोल्व कर रहे थे। तो ये 2021 के पेपर का अपन ने जीके और शिक्षण अभिरुचि वाला पोर्शन जो है सोल्व कर लिया था। अब उसका जो थर्ड पार्ट है हिंदी, उसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो आइए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, ये 2021 का पेपर है एज इट इज़। जो पहला क्वेश्चन था वो था, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अनुस्मारक। यानी कि जो पहले मैंने पत्र भेज दिया है लेकिन अगर उसके बारे में कुछ कार्यवाही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो दोबारा जो पत्र भेजूंगा मैं उसको क्या कहेंगे? अनुस्मारक। दूसरा क्वेश्चन है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे आप देखेंगे सुख, सुलेख, सुकीर्ति और सुशांत। ठीक है, तो यहाँ आप सुख के अंदर देखते हैं तो ख कोई मूल शब्द नहीं है। ठीक है, तो सुख क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ पे सु उपसर्ग नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ ना कुछ मूल शब्द बचना चाहिए। और ऑप्शन में आप देखते हैं लेख मूल शब्द है, कीर्ति मूल शब्द है, शांत मूल शब्द है, लेकिन ख कोई मूल शब्द नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सुख हो जाएगा, जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी में औ स्वर का माना जाता है। किसका माना जाता है? अर्ध विवृत का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से अशुद्ध है? तो अपन देखते हैं, ये जो अर्क का अर्थ सूर्य होता है, बिल्कुल सही है। अम्बुज कमल होता है, सही है। अम्बुद बादल होता है, सही है। लेकिन यहाँ जो अवधि है, अवधि एक भाषा होती है। यदि छोटी की मात्रा होती है अवधि, तो उसका अर्थ तो समय सीमा होता है, लेकिन अवधि एक भाषा है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन है वो अशुद्ध हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, अनधिकार में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, इसका विच्छेद हो जाएगा आपका अन धन अधिकार। ठीक है, तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध सन्यासी के बारे में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे आप, सन्यासी, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से कौन सा अर्थ चपला का अर्थ नहीं है? ठीक है, तो जमीन जो है वो चपला का अर्थ नहीं है, अर्थात चपला के पर्यायवाची जमीन नहीं है। चपला के अर्थ क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, लक्ष्मी, वेश्या, बिजली, जीव, चंचल, स्त्री आदि, ये सब चपला के पर्यायवाची है, लेकिन जमीन उसका पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, या अंत में आने वाली संज्ञाओं के अंतिम या को यो में बदलने पर क्या होता है? ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? यो। जैसे नदी को अपन नदियाँ को अगर अपन या को यो बदले तो नदियों, वो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा आपका। ठीक है, बिटिया को बिटियो, चिड़िया को चिड़ियों, चुईया को चुईयों, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो अनुधन इक्षा अन्विक्षा, ये पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी नीचे देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामायण, नीलगिरी, पर्वत, सहायता। ठीक है, तो इसमें से पर्वत है जो एक जातिवाचक संज्ञा है, था संपूर्ण जो पर्वत जाति है उसका बोध करा रही है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अपन। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 वर्ष के समय को इंगित करता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दशक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ढ जो है वो उक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उक्षिप्त मूर्धन व्यंजन 2 होते हैं, ड और ढ, और दोनों में नीचे बिंदी होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, तो इसमें से ढ जो है 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती, यहाँ पे बेर का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। होता किसे कहते हैं? होता कहते हैं यज्ञ में आहुति देने वाले को क्या कहते हैं? होता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन से युग्म शब्द के अर्थ भेद सही नहीं है? देखते हैं। अनल अनिल, आग वायु सही है। तप ताप तपस्या गर्मी सही है। दशन दशन दांत और छुड़ाना, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दशन का अर्थ तो दांत सही है, लेकिन जो दूसरा दशन है उसका अर्थ छुड़ाना नहीं होता, क्षय या नाश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? लाघव पराभव, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लाघव का जो विलोम होता है वो होता है आपका गौरव, ठीक है। कपोत का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। कपोत का पर्यायवाची हारित, परेवा और पारावत। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, कपोत का पर्यायवाची नहीं है, हारित, परेवा, महाग्रीव और पारावत। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आप, जो कपोत का क्या है? पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, हरि का समानार्थी नहीं है। तो हरि का समानार्थी नहीं है, इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके ऑप्शन है विष्णु, बंदर, मेघ, घोड़ा। तो मेघ क्या है? इसके पर्याय समानार्थी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा आपका, सुमन सुवन शब्द का अर्थ क्या है? पुष्प पुत्र, ठीक है। सुमन का अर्थ होता है पुष्प और सुवन का अर्थ होता है पुत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सगोष महाप्राण है? तो भ जो है सगोष महाप्राण होती है। यहाँ घोष, अघोष और सगोष और अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी आप देख सकते हैं आराम से पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अगले वीडियो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंत्याक्षरी सही है, अभिमान सही है, अभिराम सही है, लेकिन जो अंतर ध्यान है वो गलत है, क्योंकि अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 अशुद्ध हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञापन में गलत कथन कौन सा है? संबोधन व अभिवादन होता है, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 आपका वो गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के नीचे जो तलहटी भूमि होती है उसको उपत्यका कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कौन से भेद है? श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण व महाप्राण होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 है, अपवाद तो सभी जगह होते हैं, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, कौन सी हो जाएगी? काबुल में क्या गधे नहीं होते? यानी कि अपवाद तो हर जगह होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम छाटिए। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? परोक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रत्येक के योग से बना शब्द है जिसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुरूप, पर्यावरण, प्रवाह, इन सब में क्या है? उपसर्ग। लेकिन प्रत्यय किसमें? केवल एक शब्द में, किसमें? गर्मी में। तो गर्म धन ई, इसमें क्या है? प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं, व्यंजन संधि वाले शब्द को पहचानिए जिसमें व्यंजन संधि है। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, स्वर संधि हो जाएगी इसमें। देवोत्थान में क्या हो जाएगा? देवधन उत्थान, इसमें भी स्वर संधि का उदाहरण है। प्रौढ़, प्रधन ऊढ़, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। केवल जगत धन गुरु, इस ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से देशज शब्द है। देशज शब्द कौन से? ढोर, ये क्या है आपका? देशज शब्द है। पेन, शू, क्षेत्र, ये सब आपके देशज शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? मानक कौन सा है इसमें? सहस्त्र जो है वो मानक शब्द है, ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाती है। संधि की परिभाषा पूछ ली यहाँ तो। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है? अति, अधि, अन, अनु। तो इसमें से अन जो है वो संस्कृत का उदाहरण नहीं है उपसर्ग का। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मार्ग, भ्रष्ट, ये पहला ही ऑप्शन सही है आपका।
ठीक है, तो अपाधान तत्पुरुष का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि का पर्याय नहीं है। बुद्धि का पर्याय क्या नहीं है? श्रद्धा जो वो बुद्धि का पर्याय नहीं है। मनीषा, प्रज्ञा, प्रतिभा ये सब बुद्धि के पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रोगी से चला नहीं जाता वाच्य है। कौन सा वाच्य है? ये भाव वाच्य है कि योगी से चला नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उसने खाना खाया होगा। कौन सा भूतकाल है? तो उसमें संदिग्ध भूतकाल है। भूतकाल के भी प्रकार होते हैं, सामान्य, अपूर्व, पूर्ण, तो इसमें से संदिग्ध, उसने खाना खाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसमें अवधी, बघेली, खड़ी, छत्तीसगढ़ी, तो खड़ी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सारंग व्यक्त नहीं करता है। धनुष, वाण, हरिण, भौरा, सारंग के अनेकार्थक शब्द है। ठीक है, तो उसमें से वाण जो है उसको व्यक्त नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41 करता है, मार्ग में खाने का भोजन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मार्ग में खाने का भोजन, जो मार्ग में जो खाने का भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? पाथेय कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वागत में संधि है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, तो इसमें क्या हो जाएगी, अपन देख सकते हैं कि ऊ के बाद क्या आ रहा है? कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यानी कि आ रहा है, तो ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वागत हो जाएगा, यानी कि यण संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कवि कुलगुरु कालिदास मेघदूत की रचना की विधेय अंश होगा। मेघदूत की रचना इसमें क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, शुद्ध वाक्य इनमें से ढूंढना है। पहला ऑप्शन आपका, वे नवरात्र में उपवास करते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ आप ये मत सोचना कि नवरात्रि में उपवास करते हैं, नवरात्रि गलत होता है, नवरात्र होता है हमेशा। वे नवरात्र में उपवास करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका, चंद्रचूड़ शब्द में समास है, तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्री समास। ठीक है, चूड़ पे है चंद्र जिसके, तो कौन हो जाएगा? अपने भोले बाबा भगवान शंकर, तो इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मैंने बहुत समझाया पर वह नहीं माना। वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण हो जाएगा इसमें? परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 47 है, तरणी शब्द का अर्थ नौका होता है, तो तरणी का अर्थ होगा, क्या होता है? सूर्य होता है। दूसरी छोटी की मात्रा होगा तरणी में, तो सूर्य होता है उसका अर्थ। अहीफेन शब्द का तद्भव क्या होगा? अहीफेन शब्द का तद्भव हो जाएगा अफीम। क्वेश्चन नंबर 49 है, माता बालक को दूध पिलाती है। वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का जो रूप प्रयुक्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक है? नाखून, बोह, होठ, सिर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो आपका स्त्रीलिंग बोधक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अपन रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो करेंगे, और जो आपका 2021 का पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। उसके बाद 2020 के क्वेश्चन करेंगे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इससे आइडिया लग जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।